नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। यह सत्संग प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप सभी लोग इस सत्संग के साथ में जुड़ते हैं और आप सभी के सहयोग से ही यह अनवरत इसी प्रकार लगभग 3 साल पूरे होने को आए यह सत्संग चल रहा है। आइए आज भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आदरणीय मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे और रामनवमी का विशेष कार्यक्रम आज का हमने रखा है। तो आज जो भजन इत्यादि आप सभी बोलेंगे, कविता, भजन या जो भी सुनाना चाहेंगे, रामनवमी से संबंधित कुछ रहे और उसके बाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भी आज का जो भजनोपदेश है वो रामनवमी का ही विशेष रूप से रहेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और मेरी सर्वप्रथम प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से। कृपया अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें। आदरणीय संतोष धर जी और इसके बाद में आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जी। ईश्वर प्रस्तुति कर रही हूँ मैं। मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। तुझको देखा सदा बहारों में, तू तो कन कन में समाया हुआ। तेरी ज्योति सदा सितारों में, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। जब जीवन में घोर अंधेरा हो और दुखों ने आके घेरा हो, अपने ही साथ छोड़ जाते हो। अपने हरदम संकट का फेरा हो, ऐसे में आप प्रभु आते हो, ऐसे में आप
आप प्रभु आते हो। एक शक्ति है विचारूं मैं, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। तू ही फूलों की खिलती कलियों में, तुम ही पौधों की प्यारी कलियों में, तू ही कन कन नाद नदियों में, तू ही पर्वत की भी ऊंचाइयों में, तू ही कोयल की मीठी तानों में, तू ही कोयल की मीठी तानों में, तू ही रहता मधुर गुंजारों में, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। तुम हो आनंद कंद है ईश्वर, न्यायकारी दयालु जगदीश्वर, तू अजन्मा अनंत सर्वेश्वर, अंतर्यामी तू ही है शंकर, नहीं सृष्टि में तेरे जैसा कोई, नहीं सृष्टि में तेरे जैसा कोई, तू ही सागर की गहरी धारों में, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। मुनि जन याद जिनको करते हैं, योगी उठकर ध्यान करते हैं, प्रातः का उठ के भक्त जन ईश्वर, तू ही नाम ते रोज रटते हैं, अब तो कुछ जयेंद्र तू ही समझे, अब तो जयेंद्र तू ही कुछ ही समझे, प्रभु समझा रहे इशारों में, मैं मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। तुझको देखा सदा बहारों में, तू तो कन कन में समाया हुआ, तेरी ज्योति सदा सितारों में, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय संतोषधर जी। बहुत सुंदर ईश्वर को नमस्कार करते हुए पहला ईश्वर भक्ति का भजन आपने बोला है। मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा। उस परमपिता परमात्मा को नमन करके, उसको सबसे पहले स्मरण करके हमें कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो इसी परंपरा को, इसी को प्रारंभ करते हुए आपने सबसे पहले ईश्वर भक्ति का भजन बोला। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। उस परम पिता परमात्मा को सारे संसार के कण कण में व्याप्त है, और गीत के माध्यम से आपने बताया कहाँ कहाँ उस परमात्मा की छवि हमें नजर आती है। तो ऐसे परमात्मा को, सर्वव्यापक परमात्मा को नमन करके आज के इस कार्यक्रम को आपने बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर भक्ति के साथ में
प्रारंभ किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से वो आएँ और अपना एक गीत आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी आप सुनाएँगी और उससे पूर्व सादर एक बार नमन जी, सभी उपस्थित पुनः आर्यजनों आप को मेरा सभी का सादर मैं नमन। एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना नमस्ते चाहता हूँ। जतिंदर जी। नमस्ते जी, कौशल्या जी, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी पुणे से उपस्थित हैं, सुभाष गेरा जी पुणे से, वसुधा कपूर जी, उर्मिला मेहंदीरत्ता जी गुड़गाँव से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, संतोष बजाज जी, आदरणीय टंकारा श्री माता राजलूथरा जी, रजनी गुप्ता जी, पुष्पा जी, रमा वैद्य जी अमृतसर से, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, इत्यादि, सावित्री दारा जी, विजय जी, सविता जी कानपुर से, सुनीता शर्मा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का जॉइन करने के लिए पुनः-पुनः धन्यवाद और आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया अपना भजन रखें और उसके बाद में आदरणीय कौशल्या जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते कमलांश जी, एक भजन का आपका भी टाइम दे हाँ देना। जी, हाँ जी। सादर नमन जी, सभी उपस्थित बहनों को, भाइयों को, सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन। मैं श्री राम पे एक भजन बोलूंगी। अगर त्रेता में राम प्यारा न होता तो भक्तों का कोई सहारा न होता, न होते कभी ये ऋषियों के पूरे, यदि राम ने जन्म धारा न होता, यदि राम ने जन्म धारा न होता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम के भक्तों का जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले शबरी का नाम ही होठों पे आता है। तो मैं एक शबरी की तरफ से भजन बोलने जा रही हूँ, शबरी को प्रस्तुत करते हुए। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं प्रभु, क्या मैं खिलाऊं। खट्टे मीठे बेर बेर का लगा हुआ है ढेर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं प्रभु जी, क्या मैं पिलाऊं। मीठा मीठा दूध दूध पे पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं प्रभु जी, कैसे मैं झुलाऊं। छोटी डाली झूला झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। दीनहीन मोहे जान मोहे देना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोहे जान मोहे दीना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। बहुत सुंदर गीत शबरी की भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए आपने सुनाया और किस प्रकार से शबरी अपने प्रिय श्री राम की इंतजार करती है और प्रतिदिन बहुत सुंदर बेर लाकर के झाड़ियों से तैयार रखती है कि जब भगवान आएँगे और वो उन्हें बेर अपने खिलाएगी। इसीलिए डॉक्टर हरिओम पवार जी ने सुंदर कविता अपनी लिखी है और वो कहते हैं, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आँसू धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। तो वो शबरी जो राम के लिए इंतजार करती है और थोड़ा-सा उसको अतिशयोक्ति करते हुए ऐसा कहा जाता है कि झूठे बेरों में, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं था कि जैसा हमें दिखाया जाता है रामायण में कि एक-एक बेर को काट-काट करके उन्होंने शबरी बहुत क्योंकि वन में ही रहती थी, उसे पहचान थी कि कौन से बेर अच्छे निकलेंगे, कौन से मीठे होंगे, कौन से तो बहुत सुंदर मीठे-मीठे बेरों को ही वो ला कर के प्रतिदिन इकट्ठा करके रखती थी कि जब मेरे आराध्य प्रभु आएँगे तो उन्हें मैं अपने मीठे बेर खिलाऊँगी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना नमस्ते आदरणीय जितेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते आदर्श जी। सहगल जी, स्वागत है। काफ़ी समय बाद आपके दर्शन हुए। हाँ जी, मैं थोड़ी बीमार थी इसीलिए जुड़ नहीं जी। पाई। आज अगर हो सके तो ऋषि का भजन बोलूंगी। जी, जी, ठीक है। अच्छा, मेरी प्रार्थना अभी आदरणीय कौशल्या जी से, वो अपना भजन रखेंगे, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी और इसके बाद में निर्मल विरमानी जी पंचकुला से जुड़ी हैं, वो कृपया तैयार रहें। हाँ जी, मैं भी उस समय का भजन बोल रही हूँ जब रामचंद्र जी शबरी के यहाँ पहुंच गए हैं और शबरी उनको बेर खवा रही है और रामचंद्र जी बड़े शौक से खा भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। शबरी मीठे लगे तेरे बेर, हो शबरी मीठे लगे तेरे बेर, मीठे लगे तेरे बेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर, ये सब बेर तू कहाँ से लाई, तन मन की मेरी सुध बिसराई, इसमें भरा है रस ढेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर, इन बेरों में तूने क्या है डाला, खाते ही मन मेरा हुआ मतवाला, राम सरहावे बेर बेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर, भर छबरिया बेर ले आई, खा रहे मेरे राम रघुराई, शबरी खवावे झूठे बेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर, इन बेरों का रंग हरा है लेकिन इसमें प्रेम भरा है, प्रेम भरा है ढेरों ढेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर, इन बेरों को जो कोई खावे वो तो मस्त दीवाना हो जावे, मत लगाओ देर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर, सारे बनों में
घूमे हैं शबरी, घूमे हैं शबरी, हम तो घूमे हैं शबरी, कहीं ना खाए से बेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर। रामचंद्र जी ने प्रेम से खाए, प्रेम से खाए, प्रेम से खाए, लक्ष्मण दिए बखेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई, मूर्छा आई, मूर्छा आई, बूटी ही बन गए बेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर। हो मीठे लगे तेरे बेर, शबरी मीठे लगे तेरे बेर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत आपने उसी प्रसंग में जो कि आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी सुना रही थी, शबरी के संदर्भ में आपने सुनाया, शबरी मीठे लगे तेरे बेर। और वास्तव में इतने मीठे बेर भगवान श्री राम को खाने के लिए मिले शबरी के द्वारा कि वो उन बेरों को खा करके गदगद हो गए। और शबरी भी मतंग ऋषि की शिष्या थी। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका का भी यज्ञ कराई थी, एक इस प्रकार का भजन भी हम गाते हैं कि शबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका का भी यज्ञ कराई थी। लेकिन शबरी वास्तव में बहुत विद्वान, बहुत विदुषी स्त्री थी और वो मतंग ऋषि की शिष्या थी। और भगवान श्री राम की इंतजार में वो वहीं पर अपना आश्रम में प्रतिदिन उनका इंतजार किया करती थी। एक कवि ने बहुत सुंदर शबरी के बारे में लिखा है कि शबरी के मन मध्य भक्ति दीप जलता है, जिससे प्रकाश टेढ़ टेढ़ बीन लाती है। काल को चुनौती वह देती गुरु आज्ञा पाए, घोर अंधकार में सवेर बीन लाती है। साधिका है जो सदैव ध्यान को बनाती पथ, मन चक्षुओं से ज्ञान ढेर बीन लाती है। अपने प्रभु को देख मन भूल जाता सब, किंतु भोग के लिए वह बेर बीन लाती है, किंतु भोग के लिए वह बेर बीन लाती है। वो एक साधिका थी, तपस्विनी थी, मतंग ऋषि की शिष्या थी और साधना में लीन हमेशा वो वन के अंदर रहती थी। तो ऐसी शबरी को हमने भगवान राम के जन्म दिवस के रामनवमी के पर्व के उपलक्ष्य में स्मरण किया आपके गीतों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, पंचकुला से अपना एक भजन रखें और इसके बाद में आदर्श सहगल जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। रामायण का एक छोटा सा सारांश जो पथिक जी ने लिखा है बहुत सुंदर गीत के माध्यम से, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। अयोध्या नाम की नगरी है एक बड़ी सुंदर, बसी है ठीक जो सरयू के एक किनारे पर। राजा दशरथ इसी नगरी में राज करते थे, बड़ी ही शान व शौकत से दिन गुजरते थे। बड़े धर्मात्मा पक्के वचन के दानी थे, राजनीति में कुशल वीर चतुर ज्ञानी थे। प्रजा के वास्ते तन मन निसार करते थे, तभी तो लोग उन्हें दिल से प्यार करते थे। कमी आती न थी हरगिज कभी खजाने में, इन्हीं के नाम की चर्चा था कुल जमाने में। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। थी 3 रानियां सबसे बड़ी कौशल्या थी, के कई दूसरी और तीसरी सुमित्रा थी। मगर संतान से खाली थी गोद तीनों की,
फिरे महाराज भी हालत बनाए दीनों की। दिले नाशाद में रहता गमों का डेरा था, बिना औलाद के चारों तरफ अंधेरा था। बुढ़ापा आ गया लेकिन बहार आई ना, बुढ़ापा आ गया लेकिन बहार आई ना, दिले बीमार को अब तक मिली दवाई ना। तभी ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर किया पुत्रेष्टि यज ऋषि श्रृंगी ने आकर। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। प्रभु के नाम की जब दिल में जोत जगती है, समय का रंग बदलते ना देर लगती है। किसी इंसान पे जब उसका ध्यान हो जाए, आन की आन में मुश्किल आसान हो जाए। वे परेशानियों के दौर गुजर जाते हैं, नजर को फेरते हैं और गुजर जाते हैं। खिजा की वादियों में भी गुलाब खिलते हैं, अजी दो चार तो क्या बेहिसाब खिलते हैं। तमन्ना एक की थी बेकरार जीवन में, लगे हैं खेलने अब चार बेटे आंगन में। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। बड़े हैं राम कौशल्यान जिनको जाया है, के कई मात की गोदी में भरत आया है। कहे जाते हैं जो दो लाल सुमित्रा नंदन, एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं शत्रुघ्न। जो देखी सूरतें दशरथ ने चार लालों की, लगायों मिल गई दुनिया उन्हें उजालों की। जो देखी सूरतें दशरथ ने चार लालों की, लगायों मिल गई दुनिया उन्हें उजालों की। तभी खुलवा दिए राजा ने मुंह भंडारों के, नदी कोई चल पड़े जैसे बिना किनारों के। कहा हर मांगने वाले को मुंह मांगा जर दो, कि हीरे मोतियों से झोलियां सबकी भर दो। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। खुशी के रंग की मारी किसी ने पिचकारी, तमाम झूम उठे बाल वृद्ध नर नारी। सभी ने आज अयोध्या को यूं सजाया है, कि जैसे रूप का दरिया ही उमड़ आया है। चमन महका दिए मस्ती भरी बहारों ने, लुटा दी रोशनी सूरज व चांद तारों ने। खुमार छा गया मस्ती भरी हवाओं में, तराने गूंजने लगे सभी दिशाओं में। गरज के झोंपड़े झूमे, शाही मकान झूमे, पथिक सच ये है कि धरती व आसमां झूमे। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सभी को राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी। बहुत सुंदर। रामनवमी के उपलक्ष्य में आपने उस राम जन्म को हमारे मध्य रखा पथिक जी के गीत के माध्यम से। और वास्तव में जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, बहुत ही सुंदर वातावरण। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजित नक्षत्र में, और जब मध्य दिवस, नहीं शीत ना घामा, ना ज्यादा ठंडक थी और ना ज्यादा धूप थी, ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और जैसा कि आपने गीत के माध्यम से बताया, श्रृंगी ऋषि ने
आकर के यज्ञ कराया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग आपने पथिक जी के शब्दों में गीत के माध्यम से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय आदर्श सहगल जी से, वो अपना गीत रखें। और उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय राज अरोड़ा जी, नवकिरण अरोड़ा जी, सुख वर्षा सरदाना जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, राज अरोड़ा जी, सुदेश मनचंदा जी, सुषमा तनेजा जी, सुमित्रा जी इत्यादि आप सभी नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय आदर्श सहगल जी कृपया अपना भजन रखें और इसके बाद में आदरणीय सविता जी कानपुर से आप कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जितेंद्र जी। रामनवमी की बहुत बहुत सबको मुबारक हो, सबको बधाई हो। मैं ऋषि का ये एक भजन रख रही हूँ। हे देवों के देव दयानंद, हे देवों के देव दयानंद, दिव्य पुरुष बलिदानी। हे देवों के देव दयानंद, दिव्य पुरुष बलिदानी, युगों युगों तक याद रहेगी तेरी अमर कहानी। खुद जागे हमको भी जगाया, नारी को सम्मान दिलाया। जिसने जहर दिया मेरे प्यारे ऋषि को, उसी को ही मेरे ऋषि ने बचाया, क्योंकि उनका नाम ही दयानंद था, दया के वो सागर थे। तो मैं स्वामी दयानंद जी का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आओ लौट के आओ दयानंद, आओ लौट के आओ दयानंद, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। ओ तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। शिव जी का व्रत कर, शंका त्याग कर, निकला योगी निराला। शिव जी का व्रत रख, शंका त्याग कर, निकला योगी निराला। नारी उद्धार किया, महा उपकार किया, राह दिखाने वाला। और तुझसे बंधती है मन में उमंग, तुझसे बंधती है मन में उमंग, तुझे हमें आज बुलाते हैं। आओ लौट के आओ दयानंद, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। ओ तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। लोगों को अमृत दिया, खुद ने जहर पिया, स्वामी के भाव निराले। सबका कल्याण किया, विद्या का दान दिया, सबका कल्याण किया, विद्या का दान दिया, जग में किए थे उजाले। मेरे ऐसे थे स्वामी दयानंद, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। ओ आओ लौट के आओ दयानंद, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। ओ तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। वेदों का ज्ञान ही, वेदों का ज्ञान है, बड़ा ही महान है, ऋषि ने जो था सुनाया। अगर आज ऋषि ना होते तो हम वेदों से वंचित रह जाते। वेदों का ज्ञान है, बड़ा ही महान है, ऋषि ने जो था सुनाया। ऐसा निराला ज्ञान सारे जगत को मान, ऐसा निराला ज्ञान सारे जगत का मान,
स्वामी ने फिर से दिलाया, तूने जीने का सिखाया नया ढंग, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। तूने जीने का सिखाया नया ढंग, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। आओ लौट के आओ दयानंद, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। वो तेरा महका हुआ है गुलशन, वो तेरा महका हुआ है गुलशन, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। आओ लौट के आओ दयानंद, तुम्हें हमें आज बुलाते हैं। जितेंद्र जी, आज भी आपने ऋषि के दयानंद बगीचे को खोला हुआ है, जिसमें सारे नन्हे फूल, सब आर्य समाजी, सब नन्हे फूल है बगीचे में। जितने भी हम सब लोग आए हैं, तो ऋषि का बगीचा है, ये हमेशा फलता फूलता रहे। आपके द्वारा ही आप ऋषि का प्रचार कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए भी धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आदर्श सहगल जी। और आप लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तभी ये कार्यक्रम चलता है। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना, स्वास्थ्य आप सभी का उत्तम रहे, पूरी तरह से निरोग रह करके इसी प्रकार कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जैसा आप कह रही थी, ये बगीचा इसी प्रकार से मुस्कुराता रहे। आप सभी नन्हे नन्हे फूल इस बगीचे में इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत सुंदर गीत ऋषि का आपने सुनाया और उस ऋषि को आपने याद किया जिस ऋषि ने अपने आप को आहूत करके, अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके इस समाज को, राष्ट्र को, मानवता को बचाने के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। हम सभी उस ऋषि के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, उसके विचारों के प्रेरक, प्रचारक बने, आगे संवाहक बने, यही हम सभी का कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदर्श सहगल जी। आप भी निरोग रहें और स्वस्थ रहें और इस बगीचे को हमेशा हरा भरा रखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता जी कानपुर से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत रखेंगी आदरणीय सविता जी। और मुझे लगता है इसके बाद समय शेष रहेगा नहीं, क्योंकि आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजन प्रवचन हमें सुनना है। तो आदरणीय सविता जी अपना भजन रखें, और अगर समय शेष रहा तो सावित्री दारा जी का एक गीत हम सुनेंगे। जी भाई सब नमस्ते। सभी मेरा बहनों को सादर प्रणाम। एक प्रभु भक्ति का भजन है भाई साहब। ओम के नाम की, ओम के नाम की है शान निराली जग में। ओम के नाम की है शान निराली जग में। अपनी सांसों में बसा करके धन्य हो जाओ। अपनी सांसों में बसा करके धन्य हो जाओ। ओम के नाम का चिंतन करो दिन रात सदा। ओम के नाम का चिंतन करो दिन रात सदा। भक्ति में डूब के दुनिया में अमर हो जाओ। भक्ति में डूब के दुनिया में अमर हो जाओ। सारा संसार तो मतलब की बात करता है। सारा संसार तो मतलब की बात करता है। प्रेम का पाठ ही
धरती को आज सिखलाओ। प्रेम का पाठ ही धरती को आज सिखलाओ। ओम के नाम की है शान निराली जग में। भक्ति की धार धरा धाम में बहे निकलेगी। भक्ति की धार धरा धाम में बहे निकलेगी। वेद और योग का अमृत सभी को पिलवाओ। वेद और योग का अमृत सभी को पिलवाओ। ओम के नाम की है शान निराली जग में। अपनी सांसों में बसा करके धन्य हो जाओ। धन्य हो जाओ। धन्य हो जाओ। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी। बहुत सुंदर ओम का भजन आपने सुनाया। ओम की है शान निराली जग में। उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम को अपने हृदय में बसा करके हम वास्तव में धन्य हो जाते हैं। इसीलिए आइए उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम को सदा अपने हृदय में हम धारण करें। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना को मन में बिठाते हुए तस्य वाचकः प्रणव, उस परमपिता परमात्मा के वाचक नाम प्रणव को हमेशा अपने हृदय में हम अपने हृदय में धारण करें। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना। हम कहीं भी रहें संसार में उस परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम को अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखें। उसका स्मरण हमेशा हमारे चित्त के अंदर चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सावित्री दारा जी से, कृपया एक भजन आदरणीय सावित्री दारा जी आप अपना रखें। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत। संतोष नंदवानी जी, कांता गोगिया जी, निरुपमा पुरी जी, आदरणीय मृदुला चोटानी जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आदरणीय भरत सचदेवा जी, आदरणीय एसके कोहली जी, आप सभी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी अभी तक मुझे नजर नहीं आए हैं, तो आदरणीय सावित्री दारा जी कृपया अपना भजन रखें। सावित्री दारा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो भी ऑन कर लें। सावित्री दारा जी आप सुन पा रही हैं? मैं बोलूं भाई साहब? हाँ जी आप बोलिए कमलान जी। हाँ जी। ओम ओम। कल रामनवमी थी, मैं उनके ऊपर ही राम के ऊपर ही भजन एक बोलती हूँ। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। पता चला जब वन से आ गए रघुराई, चल दिया खड़ा हूँ सिर पर रख कर भाई। इस त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा,
जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, सुनी थी अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बनी। वो भरत के मन की चाही राजा राम बने। वनवास के 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। था भेष फकीरी भरत का गर्ग जटाओं में, था भेष फकीरी भरत के गर्ग जटाओं में। चरणों में राम के गिरा उठा लिया बाहों में। सिर के उलझे हुए बालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख कर के रोए। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख कर के रोए। आंसुओं से भीगे गालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे। धन्यवाद भाई साहब, आपका समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाहंस जी। बहुत सुंदर गीत रामनवमी के संबंधित आपने सुनाया। भाई थे यहाँ कैसे, राम भरत जैसे। और वास्तव में जो रामायण है उसमें हमें सच्चा आदर्श देखने के लिए मिलता है। चाहे कोई भी संबंध हो, एक पिता पुत्र का संबंध हो, पुत्र की पिता के लिए किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, किस प्रकार का भाव होना चाहिए, भाई भाई के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, एक माता और एक पुत्र के मध्य क्या होना चाहिए, पति पत्नी का हो, चाहे सारे संबंधों का एक सुंदर आदर्श स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही भरत और राम का प्रेम आपने गीत के माध्यम से सुनाया। राज तिलक का वो एक पंक्ति आती है ना, गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, एक तरफ राम और एक तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। किसी को भी राज का मोह नहीं है कि मुझे राजा बनना है। वो कह रहे हैं कि भरत को राजा बनना चाहिए और भरत कह रहे हैं कि राम को राज्य मिलना चाहिए। तो एक आदर्श हमें देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार राम और लक्ष्मण का भी प्रेम है। पूज्य पिता के सरल सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को, उसके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, सहज भाव से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। कहते हैं कि जब वन के लिए जाने लगे और सीता भी जाने लगी साथ में, तो लक्ष्मण भी साथ में जाने के लिए उद्यत हुए कि मैं भी आपके साथ में जाऊंगा, तुम मेरे सर्वस्व जहां, जहां राम है वहीं लक्ष्मण है। तो इस प्रकार की एक आदर्श भावना हमें देखने के लिए रामायण के अंदर मिलती है। बहुत सुंदर आपने गीत के माध्यम से उसे चित्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहंस जी। आइए, अभी मुकेश शास्त्री जी किसी कारणवश जुड़े नहीं हैं। मैं उनसे संपर्क करने के प्रयास कर रहा था फोन पर भी, तो हो सकता है किसी कार्यक्रम में होंगे और अभी उनका कार्यक्रम थोड़ा सा आगे कई बार बढ़ जाता है, तो उस तरह की स्थिति में होंगे। हो सकता है अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही जुड़ेंगे उनका भजनोपदेश हम सुनेंगे। तो इस बीच में आइए इसी भजनों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए करना चाहती हूँ। कृष्णा गांधी जी, कृष्णा गांधी जी आप सुनाएं भजन। स्वागत है आपका।
और इसके पश्चात अगर संतोष मदान जी हो सके तो एक गीत के लिए आप तैयार रहेंगे। हाँ जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका आयोजन। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था, आपने मेरे को समय दिया, आपका अति धन्यवाद। हाँ, राम जी के संबंध में ही जैसे कि आपका विषय है उसी के अनुसार भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वो रमा हुआ, घट घट में है वो रमा हुआ। वही जगत का भगवान है। जरा आ शरण मेरे राम की, भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। प्रभु नाम ऐसा महान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की। ये आसरा जिन्हें नाम का, वही बन गया प्रभु राम का। ये आसरा जिन्हें नाम का, वही बन गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उसे तेरा तरना आसान है। जिस नाम से पत्थर तरे, उसे तेरा तरना आसान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वार अर्ज गुजारती। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वार अर्ज गुजारती। मत भूल जाना हे प्रभु, मत भूल जाना हे प्रभु। तेरी दासी बड़ी अनजान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की। घट घट में है वो रमा हुआ, घट घट में है वो रमा हुआ। वही जगत का भगवान है। जरा आ शरण मेरे ओम की, जरा आ शरण मेरे राम की। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गांधी जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। और जैसा कि रामनवमी का प्रसंग चल रहा है, उसी संदर्भ में जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, और आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस भगवान राम के हम बहुत सारे गीत गाते हैं, लेकिन साथ में कहा जाता है कि हम
भगवान राम के जैसा आचरण भी अपने जीवन में अपनाएं। हम राम को माने लेकिन राम की भी साथ में माने। आदरणीय सारस्वत मोहन मनीषी जी ने बहुत सुंदर कविता की पंक्तियां लिखी हैं। पुरखों से बस आशीष मांगो, अपने बल पर सागर सागर लांघो, मन मंदिर में राम बसाओ, थोड़े बहुत राम बन जाओ। केवल उनके गीत ना गाओ, न्यूनाधिक रामत्व दिखाओ, सभी मनीषी निज मन खोलो, ऊंचे स्वर में जय जय बोलो। भगवान श्री राम की जय बोलना हमारा तभी सार्थक होगा जबकि हम उनके गीतों को गाने के साथ साथ उनके आदर्शों को भी अपने चरित्र के अंदर लाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आदरणीय रमा वैद्य जी शायद कह रही हैं, माफ करना, राम को प्रभु कहना यहाँ गलत है। हम राम ऐसा नहीं है, प्रभु तो हम कह सकते हैं क्योंकि प्रभु उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रभुत्व होता है, और प्रभुत्व उनके अंदर है, वो भगवान भी हैं, लेकिन हम उन्हें परमात्मा नहीं कह सकते, तो वो थोड़ा सा फर्क है। तो हम राम को प्रभु कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, लेकिन हम परमात्मा के रूप में उन्हें नहीं मानते। और आर्य समाज ये मानता है कि वो बहुत उच्च कोटि के आदर्श पुरुष रहे हैं, महापुरुष हैं हमारे, और हम अपने जीवन में उनके विचारों को अपने आचरण के अंदर लाने का प्रयास करें। केवल चित्र की पूजा ना करें, उनके चरित्र की पूजा करें और उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आदरणीय संतोष मदान जी, अगर संभव हो सके तो एक गीत आप रखेंगे, नहीं तो उर्मिला जी का तो टाइम देना मुझे भी। शोभा उर्मिल बत्रा। मेहंदी रत्ता जी तैयार हैं संभवतः। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी एक गीत रखें। क्या मैं आदरणीय उर्मिला मेहंदी रत्ता जी आप बोलिए। सबको सादर नमस्ते। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे बंदे दूर नहीं, तुझसे बंदे दूर नहीं। देख सके जो इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं, इन आँखों में नूर नहीं। पाएगा जो मन मंदिर में प्रेम की जोत जगाएगा, निर्मल मन के शीशे में ये प्रभु के दर्शन पाएगा। ये शरीर अभिमान है जिसको प्रभु कृपा से पाया है, जिसको प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जगबंधन में फंस कर क्यों उसको बिसराया है, क्यों उसको बिसराया है। राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जो मन में विश्वास नहीं, जो मन में विश्वास नहीं। मंजिल का तो पाना क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, दीपक में प्रकाश नहीं। श्रद्धा है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान है झूठा,
ये तो आनी जानी है, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है, कितनों की सुनी कहानी है। गया वक्त फिर हाथ नाना, सिर धुन कर पछताएगा। निर्मल मन के शीशे में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा त्यागो, और हर एक से तुम प्यार करो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से न तुम इनकार करो, ना तुम इनकार करो। ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा। निर्मल मन के शीशे में वे प्रभु के दर्शन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदीरत्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय शोभा जी से, वो कृपया अपना भजन रखें, और इसके बाद में सविता सचदेवा जी कृपया तैयार रहें। आप सबको सब प्रेम नमस्ते। मैं ऋतु पे एक भजन बोल रही हूँ जीवन की सच्चाई के ऊपर। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी, ओ काया और माया तेरी, तेरे साथ न जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, काया पे गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है। चाहा तेरा होना नहीं, लिखा भाग्य का होना है। तेरा और मेरा छोड़, ओ तेरा और मेरा छोड़, जीवन ज्योति बुझ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी, तेरे साथ न जाएगी। दौलत पे गुमान न कर, ये तो हाथ का मेला है। राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी, ओ झूठी है ये माया नगरी। कब पल में पलट जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। जाए कोई साथ नहीं, तुझे जाना अकेला है।
पलक झपकते ही, हो पलक झपकते ही दुनिया तुझे ठुकराएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। रिश्तों पे भरोसा न कर, दुनिया से तू आशा न कर। करना है जो भव सागर, प्रभु जी का तू सिमरन कर। भक्ति की शक्ति से, हो भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी, ओ काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी। जीवन का भरोसा न कर। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। जीवन का भरोसा ना कर, कब मौत आ जाएगी। और ये मौत हर समय हमारे सिर पर मंडरा रही है, यह सत्य हम सभी को मालूम है, लेकिन अनजाने में हम इसे जानकर भी हम इसे मानना नहीं चाहते। कहते हैं क्या भरोसा देह का विनस जाए छिन्न माहे, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाहि। श्वास श्वास पर ओम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये जो श्वास हमने बाहर छोड़ी है वापस आएगी नहीं आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए प्रति क्षण प्रति श्वास पर उस परमपिता परमात्मा के नाम को हमेशा स्मरण रखें। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। और ये एक ना एक दिन अवश्य ही खाक में मिलने वाली है। इसीलिए आइए प्रत्येक श्वास पर हम उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, अपने हाथों के द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा सदा उत्तम कर्म करते हुए इस संसार में जीने का प्रयास करें, ताकि इस मनुष्य के देह को हम सार्थक बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता सचदेवा जी से, कृपया आए और अपना भजन आदरणीय सविता सचदेवा जी आप रखें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। तो मैं एक, आपने रामनवमी विषय रखा तो रामनवमी पर एक भजन बोलूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ जी। अच्छा जी। राम जी के गीत गाओ, राम नवमी आ गई। राम जी के गीत गाओ, राम नवमी आ गई। प्रेम की गंगा बहाओ, राम नवमी आ गई। प्रेम की गंगा बहाओ, राम नवमी आ गई। राम जी का जन्म हुआ देश भारतवर्ष में, राम जी का जन्म हुआ देश भारतवर्ष में। नाच उठे लोग सभी मगन हुए हर्ष में, झूम के खुशियां मनाओ, राम नवमी आ गई। भूल के माता पिता का हुक्म नहीं टालना, भूल के माता पिता का हुक्म नहीं टालना। जान की बाजी लगा के वचन सदा पालना, जान की बाजी लगा के वचन सदा पालना। धर्म की बातें सुनाओ, राम नवमी आ गई। राम जी के गीत गाओ, राम नवमी आ गई। सभ्य हो विनम्र हो, गुरुजनों का प्यार लो। राम के गुणों से अपने जीवन को सुधार लो।
कौम को ऊंचा उठाओ, राम नवमी आ गई। कौम को ऊंचा उठाओ, राम नवमी आ गई। हर किसी इंसान से इंसाफ किया है राम ने, पाप को बढ़ने नहीं दिया नजर के सामने। आप भी कुछ करके दिखाओ, राम नवमी आ गई। राम जी के गीत गाओ, राम नवमी आ गई। अपनी जन्म भूमि का अपना अपमान सहेंगे नहीं हम, अपनी जन्म भूमि का अपमान सहेंगे नहीं। उलझनों में देख के खामोश रहेंगे नहीं। राम की सौगंध खाओ, राम नवमी आ गई। राम की सौगंध खाओ, राम नवमी आ गई। मिल के रहो, मिल के चलो, मिल के ही विचार लो। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के ही विचार लो। जो बिछड़ गए हैं उन्हें प्यार से पुकार लो। पथिक दीवारें गिराओ, राम नवमी आ गई। राम जी के गीत गाओ, राम नवमी आ गई। प्रेम की गंगा बहाओ, राम नवमी आ गई। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता धन्यवाद, सचदेवा जी। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। राम जी के गीत गाओ, राम नवमी आ गई। और राम नवमी के उपलक्ष्य में ही विशेष आज का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश होना था, लेकिन किसी कारण से वो इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाए हैं। तो आज ये भजन संध्या के रूप में ही कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और सुंदर गीत हमें आप सभी लोगों के सुनने के लिए मिल रहे हैं भगवान श्री राम से संबंधित और भी विभिन्न विषयों पर। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर प्रयास करेंगे आदरणीय मुकेश शास्त्री जी को जोड़ने का। और सविता सचदेवा जी, बहुत सुंदर राम कथा आपके आर्य समाज सेक्टर 7 में अभी हुई है आदरणीय आचार्य सतीश सत्यम जी के द्वारा। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। जितेंद्र जी मेरा करवा दो भजन। जी जी, हाँ जी, अभी बड़ी अवश्य। अच्छी कथा करिए सतीश सत्यम जी ने ना आर्य समाज में 4 दिन की। बहुत अच्छा लगा जी जाते जी रहे। जी, मैं आ तो नहीं पाया, बहुत मन था आने का, लेकिन बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हाँ जी, कथा रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। जितेंद्र जी एक आप सुना दो ना आज। हाँ जी, एक आप सुना दीजिए। चलिए मैं सुनाता हूँ। रामनवमी का सुंदर प्रसंग चल रहा है, तो रामनवमी के उपलक्ष्य में ही एक गीत मैं सुनाता हूँ। क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। राम भक्त नर नारियों, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। रामचंद्र ने गुरु गृह जाके वेदों का स्वाध्याय किया, रामचंद्र ने गुरु गृह जाके वेदों का स्वाध्याय किया। अब तो वेद विरुद्ध हुए हम, कितना बड़ा अन्याय किया, बन बैठे आज अनाड़ी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने गुरु गृह जाके वेदों का स्वाध्याय किया और आज हम वेद विरुद्ध हुए, कितना बड़ा अन्याय किया। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि वैदिक संस्कृति के संस्थापक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना वेदों का स्वाध्याय किया। कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वशिष्ठ जी के आश्रम में, गुरु के आश्रम में
जब पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल विद्या सब पाई, इतने कुशाग्र बुद्धि थे, अल्पकाल में ही सारी विद्या को उन्होंने प्राप्त किया और वेद विद्या को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। लेकिन आज हम वेदों के विरुद्ध हो गए और वेदों को ही भूलते जा रहे हैं। तो आइए हम वेदों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसीलिए कहा आगे, रामचंद्र के संस्कार सब वेदों के अनुकूल हुए। रामचंद्र के संस्कार सब वेदों के अनुकूल हुए। आज सभी संस्कारों से तुम बिल्कुल ही प्रतिकूल हुए। आज सभी संस्कारों से तुम बिल्कुल ही प्रतिकूल हुए। भूले मर्यादा सारी, ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। कहा कि रामचंद्र जी के संस्कार सब वेदों के अनुकूल हुए। रामचंद्र जी के सारे संस्कार वेदों के अनुसार ऋषि मुनियों ने कराए और आज हम इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के पूरे संस्कार अच्छे वेदानुकूल तरीके से एक विद्वान को बुला करके अपने घर में करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी के सारे संस्कार वेदों के अनुकूल हुए। और तुलसीदास जी ने कहा है, जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन केले लरिकाई। कर्ण वेद उपवीत विवाहा। संग संग सब भयहु उछाहा। नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। भय कुमार जब ही सब भ्राता। भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। रामचंद्र जी के सारे संस्कार वेदों के अनुकूल हुए और जैसा कि सारे संस्कार 16 संस्कार तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। भय कुमार जबहि सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, चूड़ाकरण हुआ, नामकरण हुआ, कर्णवेद हुआ, उपवीत हुआ। सारे संस्कार भगवान रामचंद्र जी के वेदों के अनुकूल हुए और आज हम सभी संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए आइए उन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं, तभी हमारा यह रामनवमी मनाना सार्थक होगा। और कहा आगे, राम यज्ञ की रक्षा करते निशाचरों को मार के। राम यज्ञ की रक्षा करते निशाचरों को मार के। अब तुम कहते यज्ञ ढोंग है, देखो जरा विचार के। अब तुम कहते यज्ञ ढोंग है, देखो जरा विचार के। ऋषियों की राह बिसारी, ओ राम भक्त नर नारियों। ऋषियों की राह बिसारी, ओ राम भक्त नर नारियों। क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों। क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों। राम यज्ञ की रक्षा करते निशाचरों को मार के। राम ने
यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र उनको लेकर के गए और यज्ञ की वहां पर रक्षा की। एक जब रामचंद्र जी एक जगह पे हड्डियों का ढेर देखते हैं और पूछते हैं कि ये हड्डियों का ढेर किसका है, तो उन्हें बताया जाता है कि ये हड्डियों का ढेर उन ऋषियों का है जिनको राक्षस लोग मार करके, और ये हड्डियां उन ऋषियों की यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। तब कहते हैं कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। रामचंद्र जी ने अपनी भुजा उठा करके यह प्रण किया कि सारे संसार को मैं निश्चरहीन करूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा, राक्षसों से रहित कर दूंगा। तो ऐसी भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में हम देखते हैं। आगे कहा कि रामचंद्र ने संध्या वंदन रोज सवेरे शाम किया। रामचंद्र ने संध्या वंदन रोज सवेरे शाम किया। तुम संध्या ईश्वर को भूले सारा उल्टा काम किया। तुम संध्या ईश्वर को भूले सारा उल्टा काम किया। दिन रात कीर्तन जारी ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। रामचंद्र जी ने संध्या वंदन रोज सवेरे शाम किया, सुबह शाम, जैसा कि वेदोक्त विधि है उन्होंने संध्या वंदन किया। लेकिन हम लोग आज संध्या को भी भूलते चले जा रहे हैं। कहते हैं रामचंद्र जी जब जनकपुरी में प्रवेश किया उन्होंने, वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं, निशि प्रवेश मुनि आयस दीना सबही संध्या वंदन कीना। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करण चले दो भाई। ऐसे कई बार प्रसंग मिलते हैं रामचंद्र जी के जीवन में जहाँ संध्या का वर्णन आता है, और कृष्ण के जीवन में भी इस प्रकार का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आइए, अगर हम राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं तो हम सुबह शाम संध्या को अपने जीवन में अपनाएं। और कहा, रामचंद्र ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। रामचंद्र ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। 14 वर्ष बिता कर वन में क्या आदर्श दिखाया है। 14 वर्ष बिता कर वन में क्या आदर्श दिखाया है। यह जाने दुनिया सारी ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों तुमने जीवित मात पिता को निश दिन खूब सताया है। तुमने जीवित मात पिता को निश दिन खूब सताया है। मरने के पश्चात 13वीं श्राद्ध खूब करवाया है। वे तरनी पार उतारी ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। और अभी मैं आदरणीय मुकेश शास्त्री जी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं। क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है, मैं केवल अपना गीत समाप्त करूंगा और यह कार्यक्रम समापन की ओर होगा। तो आज हम उनके भजनोपदेश नहीं सुन पाएंगे। उनके पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस कारण मुकेश शास्त्री जी को विलंब हुआ। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने पिताजी की आप देखभाल करिए। कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, आगे फिर आपका कार्यक्रम हम सुनेंगे। तो आदरणीय मुकेश शास्त्री जी कृपया अपने पिताजी की देखभाल करें। और भगवान राम के जीवन में भी हमें यही देखने के लिए मिलता है कि रामचंद्र जी ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। 14 वर्ष बिताकर वन में क्या आदर्श दिखाया है। लेकिन तुमने जीवित माता पिता को निज दिन खूब सताया है। मरने के पश्चात 13वीं श्राद्ध खूब करवाया है। भगवान राम के जीवन से अगर हम सीखना चाहें तो उन्होंने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। एक पिता की वचन निभाने के लिए किस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने पूरा आहूत कर दिया। 14 वर्ष वन में बिता करके क्या आदर्श प्रस्तुत किया। तो बहुत एक हमारे लिए एक आदर्श जिसको हम धारण करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर माता पिता की लोग कितनी सेवा कर रहे हैं और क्या परिस्थिति है, आप सभी जानते हैं।
उस बात को। और आज ही समाचार पत्र के अंदर एक समाचार पढ़ने के लिए मिला, आज ही की कल की ये घटना है कि एक आर्य परिवार ही था, जगदीश चंद्र आर्य और उनकी पत्नी, उनके बेटों ने, 2 बेटे थे उनके, जिनमें एक बेटा 6 साल पहले जो गुजर गया, उस बेटे के साथ में वो रहते थे। लेकिन बेटे के जाने के बाद उस बहू ने उन माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, और वो जब दूसरे बेटे के पास गए, वहां भी उन्हें वही सलूक देखने के लिए मिला। तो वो पिता ने आहत होकर के जहर खा लिया, सल्फास की गोली खा ली, और वो जगदीश चंद्र आर्य और उनकी पत्नी दोनों जो है वो मर गए सल्फास की गोली खा करके। वो कहते हैं सुसाइड नोट लिख करके गए, और उसमें कहा कि मेरे बेटों के पास में 30 करोड़ की संपत्ति है कम से कम, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी देने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। वो जो बहू थी उनकी, वो उनको केवल दही 2 दिन पुराना और बासी रोटी खाने के लिए देती थी। इस प्रकार का व्यवहार जब बेटे और बहू के द्वारा हुआ, तो उस दंपत्ति ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। यह आज के समाचार पत्र में ही हमें पढ़ने के लिए मिला। तो यह इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है। उन जगदीश चंद्र आर्य ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी जितनी भी मेरे नाम पर है, बैंक में एफडी है, बैंक में जमा पूंजी है, और एक दुकान है मेरे नाम पर, वो आर्य समाज को मेरे मरने के बाद में दे दी जाए। तो यह स्थिति समाज के अंदर पैदा हो चुकी है। लेकिन भगवान राम का अगर हम रामनवमी मना रहे हैं और उनसे हम सीखना चाहते हैं, तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। अपने पिता के एक वचन के ऊपर उन्होंने पूरा राजपाट सब कुछ त्याग करके वन के लिए चले गए। तो ऐसा आदर्श चरित्र हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसीलिए आगे कहा, राम भरत का त्याग राज की गद्दी को ठुकराते हैं। राम भरत का त्याग राज की गद्दी को ठुकराते हैं। अब तो भाई भाई देखो लड़कर खून बहाते हैं। अब तो भाई भाई देखो लड़कर खून बहाते हैं। चलती दिन रात कटारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। राम लखन का चरित्र देखो, शूर्पणखा ना मिटा सकी। सारी कोशिश करने पर भी किसी तरह ना डिगा सकी। अब लोग हुए व्यभिचारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। पवन पुत्र हनुमान राम ने अति विद्वान बताया है। पवन पुत्र हनुमान राम ने अति विद्वान बताया है। किंतु राम के भक्तों ने वह बंदर आज बनाया है। किंतु राम के भक्तों ने वह बंदर आज बनाया है। क्यों बुद्धि गई है मारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान राम ने अति विद्वान बताया है, किंतु राम के भक्तों ने वह बंदर आज बनाया है। पवन पुत्र हनुमान, जिसे हम बजरंग बली के नाम से जानते हैं, और कितने लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, लेकिन हमने उन्हें बंदर के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो एक वानर प्रजाति थी जो जंगलों में रहती थी, लेकिन वो बंदर नहीं थे, उनकी कोई पूंछ नहीं थी जैसे कि चित्रों के अंदर दिखाई जाती है। वो तो बहुत विद्वान थे। जब वो पहली बार मिलने के लिए रामचंद्र जी से पहली बार वो मिले और मिलकर के अपना परिचय दिया, और परिचय देने के बाद में आपस में जब चर्चा करते हैं राम और लक्ष्मण, तो कहते हैं कि न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम। कहते हैं कि जिसने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया, जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकता जो हनुमान जी ने बोली है। तो स्वयं भगवान राम उनके बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं, ऐसा हनुमान जी को उन्होंने कहा। लेकिन हमने उस हनुमान जी को बंदर बना करके आज प्रस्तुत कर दिया।
आइए हम उसमें सुधार करें और रामनवमी के अवसर पर हम हनुमान की विद्वता को देखें, उनके ब्रह्मचर्य को देखें, उनकी शक्ति को देखें, उन गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करें। रामचंद्र ने स्वयं कहा, मत हमको ईश्वर मानो तुम, राजा दशरथ के लड़के हैं, बिल्कुल साची मानो तुम, ना ईश्वर के अवतारी, ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों। राम भक्त राम के बनते हो तो उनके जैसे काम करो, भक्त राम के बनते हो तो उनके जैसे काम करो, कवि नर देव कहें अब तो मत राम नाम बदनाम करो, कवि नर देव कहें अब तो मत राम नाम बदनाम करो, वो थे मर्यादा धारी, ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर। ये भजन डाल दोगे ग्रुप में? इसलिए आइए, इसलिए कहा कि भक्त राम के बनते हो तो राम के जैसे काम करो, कवि नरदेव कहें अब तो मत राम नाम बदनाम करो। यदि हम राम के भक्त बनते हैं, राम नवमी हम मना रहे हैं, तो आइए राम के चरित्र को अपने जीवन में हम उतारें, राम को माने, साथ में राम की भी माने, उनके गुणों को, उनके आचरण को, उनके चरित्र को अपने आचरण में मिलाने का प्रयास करें। भी स्कूल में तभी हमारा बताएंगे? ये रामनवमी मनाना सार्थक होगा। नहीं मान लो तो दूसरे स्कूल में हो गई तो फिर, इसीलिए आइए, शोभा जी का कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। भावुक हो गए थे जितेंद्र जी, भावुक हो गए थे आप बहुत ज्यादा। बढ़िया जितेंद्र जी, आनंद आ गया आगे सुन के। बहुत सुंदर जितेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सभी का उत्साहवर्धन के लिए। बहुत सुंदर संपन्न हो आप तो, बहुत अच्छा, सद्गुण बहुत अच्छा। ये संपन्न। भजन चाहिए हमें। ये ग्रुप में डाल दीजिए। जी जी ये जितेंद्र जी, राम गाथा और हनुमान फोटो गाथा खींच हमें के ग्रुप में डाल दो। हाँ, सबके शांति फोटो से खींच अपने आगे- के इसके भजन भी ग्रुप में डाल दीजिए। चलिए मैं इसे ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत लंबा भजन है, 12 कड़ी का। नंदेव जी ने इसको बहुत लिखा सुंदर है। भजन है, बहुत सुंदर। तो अभी हमने नहीं कराया, तो पहले वाले तो आइए, अभी हम बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम चित्र सामने आ गया, राम कथा सामने सुन के ना बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद। आ गया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपका भी कृष्णा भाटिया जी, आपने मुझे गीत बोलने के लिए बोला। शॉर्टकट राम कथा थी जितेंद्र जी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। जी अच्छा, बहुत अच्छा जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए एक बार शांति पाठ करेंगे। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता बहुत हूँ। अच्छा जितेंद्र जी, ये ग्रुप में डाल दीजिएगा ये भजन। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। आइए शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आज के कार्यक्रम में आप लोग सब जुड़े हुए हैं। एक बार शांति पाठ करेंगे, उसके बाद अनौपचारिक रूप से हम कुछ समय चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। कृष्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विरजानंद की जय जय तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय। गौ माता का पालन करो, आर्य समाज अमर रहे। ज्योति
जलती रहे। ओम का झंडा ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक वादन। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सभी का सबको। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को